श्री राम श्री राम श्री राम। आज का प्रसंग, पार्वती मैया शिवजी से पूछ रही हैं, हे स्वामी, राम परायण, ज्ञान निरत, गुण के धाम, धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौए का शरीर क्यों पाया? वो कौए क्यों बने? राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण, पायो काकु शरीर लखन सिया। तब मैया कहती है कि यह प्रभु चरित पवित्र सुना सुहावा, कहो कृपाल कागु कह पावा, तुम के भांति सुना मद नारी, कहो मोहे अति कौतुक भारी। तो मैया कहती है, पार्वती मैया, हे कृपालु, आप मुझे बताइए, उस कौए ने प्रभु का आज पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से प्राप्त किया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इस किस प्रकार से काकभूषुंड के यहाँ जाकर के राम कथा को सुना। मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। बड़ी अजूब बात है, इतने परम ज्ञानी, सर्व को जानने वाले और कौआ बन गए और आप उनके यहाँ कथा सुनने गए। और इसके अलावा कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी, तेहि के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। और हे स्वामी, गरुड़ जी तो महान ज्ञानी हैं, सद्गुणों की राशि हैं और विष्णु भगवान के वो सेवक हैं, वाहन हैं, जो हमेशा विष्णु भगवान के पास ही रहते हैं। तो फिर उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़ करके कौआ से जाकर के राम कथा क्यों सुनी, हरि कथा क्यों सुनी? वो तो किसी मुनि के पास भी चले जाते। कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। और प्रभु काकभूषुंड जी और गरुड़ जी दोनों ही हरि भक्त हैं, तो इनमें आपस में बातचीत किस प्रकार से हुई? तब पार्वती मैया की सरल सुंदर वाणी सुन करके शिव जी सुख पा करके और आदर के साथ बोले कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, सुनाओ परम पुनीत इतिहासा, जो कछु सकल लोक भ्रमनासा। तब भोले बाबा कहते हैं, हे सती, तुम तो धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, निर्मल है, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से इस लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। कि उपजय रस राम चरण विश्वासा, भावनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। और हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी की
इस कथा को सुनने से राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना कोई परिश्रम किए संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तर जाता है। कि ऐसी प्रश्न विहंगपति किन काग सन जाए, सो सब सादर कहे हों सुनो मन लाए लखन सिया राम। जिस प्रकार से आपने मुझसे प्रश्न किए हैं, इसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जा कर के कागभूषण जी से प्रश्न किए थे। हे उमा, अब मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम अपना मन लगा करके सुनिए। कि मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार से इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वो प्रसंग आप अब मन लगा करके, ध्यान लगा करके सुनिए। पिछले जन्म में तुम्हारा अवतार महाराज दक्ष के घर में हुआ था और उस समय तुम्हारा नाम सती था। कि दक्ष यज्ञ तब भाई अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मखो भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। तो आपके पिताजी ने, महाराज दक्ष ने यज्ञ में तुम्हारा अपमान किया था। तब तुमने क्रोध में आकर के अपने प्राण उसी यज्ञशाला में त्याग दिए और फिर मेरे जो सेवक थे, मेरे जो गण थे, उन्होंने जाकर के महाराज दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इस कथा को, इस प्रसंग को तो बोले तुम जानती हो। तब अति सोचु भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। जब आपने प्राण त्याग दिए तब मेरे मन में बड़ा भारी सोच हुआ। हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी हो गया। फिर मैं वैराग्य भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाब इनके देखता फिरता था। कभी मैं एक जगह रुका नहीं। तो ऐसे घूमते फिरते के गिरे सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकुमय शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। ऐसे ही घूमते मैं सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में काफ़ी दूर एक सुंदर नील पर्वत है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि उसकी शिखाएँ जो थीं वो स्वर्णमय थी, सोने जैसी शिखाएँ थीं। उसमें चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। और उन चारों शिखरों पे क्या था? तिन पर एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला।
शैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। वो 4 जो शिखर थे उनमें हर एक शिखर पर एक पेड़ था, बड़ा विशाल। उनमें एक शिखर पर बरगद था, बहुत बड़ा। दूसरे पर पीपल था, तीसरे शिखर पर पाकर और चौथे शिखर पर आम का विशाल वृक्ष था। पर्वत के ऊपर बहुत सुंदर तालाब जैसे शोभायमान है, जिसमें सीढ़ी जो लगी है वो मणियों की लगी हुई थी, जो मन को मोहित कर रही थी। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग लखन सिया। उस तालाब का जल जो है अत्यंत शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर सुर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेह गिर रुचिर बसय खग सोई, तासुनास कल्पांतन होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर एक पक्षी, कौन? कागभूषण जी बसते हैं, और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। एक कल्प में संसार सृष्टि नष्ट हो जाती है, लेकिन कागभूषण नष्ट नहीं होते। और माया से रचित जितने भी गुण दोष हैं, मोह है, काम आदि जो विषय हैं, अविवेक वगैरह हैं, वे के रहे व्याप समस्त जग माही, तेह गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बस हरे भजय जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। तो जो विषय विकार जो हैं, गुण दोष हैं, सारे संसार में छाए हुए हैं, जगत में फैले हैं, लेकिन ये सारे विकार पर्वत के पास कभी नहीं फटकते, उधर कभी नहीं जाते। उसी पर्वत पर बस करके श्री कागभूषण जी हरि को भजता है। ये उमा, अब मैं आप प्रेम के साथ सुनिए कि पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, ताजे हरि भजन काज नहीं दूजा। तो कागभूषण एक शिखर पर जिस पे पीपल लगा है, वो उसके नीचे बैठ करके प्रभु का ध्यान धरता है, और पाकर का जो वृक्ष है उसके नीचे जा कर के जप और यज्ञ करता है। आम की छाया में भगवान की मानसिक पूजा करता है, और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम है ही नहीं, 24 घंटे भजन में रहता है। कि बरतर कहे का हरि कथा प्रसंगा, आवें सुने अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और चौथा शिखर जो है जिस पे बरगद का वृक्ष है, कागभूषण जी उस बरगद के नीचे श्री हरि की कथाओं के अनेक प्रसंग सुनाते रहते हैं, और कथा सुनने के लिए वहाँ अनेकों पक्षी वहाँ पहुँचते हैं और कथा सुनते हैं।
वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम के साथ और आदर पूर्वक गान करते हैं कि सुनहि सकल मति विमल मराला, वसै निरंतर जेते ताला। जब मैं जाए सो कौतुक देखा, और उपजाय आनंद विशेखा। सब के सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो हमेशा तालाब पर निवास करते हैं, वो सबके सब श्री हरि की कथा सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जा कर के ये दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ कि तब कछु काल मराल तनु, धारितैं कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुण्य आयो कैलास लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जी हरे बुलंदमान हरि की जय। जब मुझे वहाँ आनंद उत्पन्न हुआ मेरे अंदर, तब मैंने वहाँ अपना एक हंस का शरीर बनाया और हंस का शरीर धारण करके मैं उसी पर्वत पर रहने लगा। श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर मैं वापस कैलाश पर्वत लौट आया। गिरिजा कह्यों सो सब इतिहासा, मैं जे समय गयूँ खग पासा। अब सो कथा सुनो जे हेतु, गयो कागु पै खग कुल केतु। हे गिरजय, मैंने वो सारा इतिहास आपको सुना दिया कि मैं कागभूषुंड के पास कैसे गया और कब गया। ठीक है, अब आप वो कथा सुनिए जिसके कारण पक्षीराज गरुड़ जी कागभूषुंड के पास कथा सुनने गए कि जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब प्रभु श्री राम जी नरलीला कर रहे थे और उस नरलीला को याद करके मुझे भी शर्म आती है, लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया श्री राम जी ने। तब नारद जी वैकुंठ धाम गए और गरुड़ जी को उनका बंधन छोड़ने के लिए भेजा। गरुड़ जी आए और आकर के बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। ये सर्पों के वक्षक श्री गरुड़ जी श्री राम जी का बंधन काट करके वापस हो गए, लेकिन उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को वो बार बार स्मरण करके गरुड़ जी अनेक प्रकार से विचार करने लगे अपने मन में। वो सोच रहे हैं, व्यापक ब्रह्म बिरज भागी सा, माया मोह पार परमीसा। सोय अवतार सुन्यो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। अब गरुड़ जी विचार कर रहे हैं, मैंने तो ये सुना था सर्वव्यापक, विकार रहित और वाणी के पति, माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। कौन? राम जी। उन्हीं ने
संसार में अवतार लिया है। पर जाके मैंने जब देखा वो सर्प में बंधे पड़े थे तो मुझे लगा इनका तो कोई प्रभाव ही नहीं है, ये कैसे ब्रह्म है। भवबंधन ते छूटहि नर जप जा कर नाम, खर्ब निशाचर बांधेओ नाग पास सोई राम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम की हरे हनुमान हरि की जय। जिनके नाम का जप करने से मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, आज वे ही उन्हीं श्री राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस में बांध दिया। नाना भांति मनै समझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भयो मोह बस तुमरे नहीं। हे उमा, गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उनके मन में कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। उनके हृदय में तो भ्रम छा गया। क्यों? सुना तो है ब्रह्म ने अवतार लिया है और वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं है। इस संदेह के कारण गरुड़ जी अपार दुखी हुए और दुखी होकर के मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही तरह मोह के वश में हो गए। जैसे सती के अवतार में आप मोहित हुई थी ना, ऐसे ही गरुड़ जी हो गए। तब तो बेचारा वो व्याकुल हो गया, घबरा गया। और व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुन नारद हैं लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। तब तो गरुड़ जी व्याकुल होकर के नारद बाबा के पास गए और उनसे अपने मन का जो संदेह पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ, वो नारद बाबा से सारा का सारा वृतांत सुना दिया। उनके वृतांत को सुनकर के नारद जी को जो है दया आ गई। क्या संत तो दयालु होते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु श्री राम जी की माया बड़ी बलवान है। जब माया इनकी प्रबल वो आती है सामने, तो जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरे आई विमोह मन करई। जेह बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। अरे गरुड़ जी, प्रभु की माया बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को हरण कर लेती है। उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। और फिर जिसने मुझको तो बहुत बार नचाया है, राम जी की माया ने, श्री की हरि माया ने मुझे अनेक बार नचाया। इसीलिए हे पक्षीराज, वही माया आपको व्याप्त हो गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटय न बेगी कहें खग मोरे। चतुरानन पह जाओ खगेसा, सोई करे हो जे हो निदेशा। नारद जी कहते हैं, हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। ये मोह मेरे समझाने से तुम्हारा मोह मिटेगा नहीं। इसीलिए आप जो है ब्रह्मा जी के पास जाइए और फिर वहाँ तुमको जो आदेश मिले आप उस आदेश का पालन करिए। अस कह चले देव ऋषि, करत राम गुण गान।
हरि माया बल बरनत पुन पुन परम सुजान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। ओम जय जय सिया राम जी हरे ब्रह्मांडरी की जय। इस प्रकार से गरुड़ जी को समझा करके देव ऋषि नारद जी चले गए प्रभु राम जी का गुणगान करते हुए, और बार बार श्री हरि की माया का बल का भी वर्णन कर रहे हैं। देखो, श्री हरि के पास जो गरुड़ रहते हैं, आज उनको भी माया ने नहीं छोड़ा। तब तो गरुड़ जी वहाँ से ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो गए। तब खगपति बिरंच पह गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुने बिरंच राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना जो संदेह था, शंका, भ्रम थी, मोह था, वो सब सुना दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, सुनते ही उन्होंने प्रभु राम जी के सिर नवाया, प्रणाम किया और उनके प्रताप को समझ करके अपने अत्यंत ही उनके मन में प्रेम छा गया। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे। मनमो करे विचार विधाता, माया बस कवि को वित ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जे मोहे न चावा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि हैं, कोविद हैं, ज्ञानी हैं, जे सबके सब माया के वश में हैं, और भगवान की माया का प्रभाव असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस माया ने तो मुझे भी अनेकों बार नचाया है। राम जी की माया से कह रहे, इस माया ने तो मुझे भी नचाया है कि आग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सारा जगत जो है ना, चर और अचर, ये मेरा ही रचाया हुआ है। जब मैं ही माया के बस में नाचने लगता हूँ, तो ये पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मेरा संसार को रचने वाला मैं ही नाच रहा हूँ माया में, तो गरुड़ कहाँ लगते हैं। तब ब्रह्मा जी ने विचार करने के बाद सुंदर वाणी कही कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी की महिमा को तो केवल एक ही जानते हैं, और वो हैं भोले भंडारी। बोलो शंकर भगवान की। बोले महादेव ही हैं जो उनकी माया को जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इसलिए बैन ते शंकर पह जाहू, ताते अनत पूछो जन काहू। तय होए तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधिवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे गरुड़, अब आप शंकर जी के पास जाओ, और तुम किसी और से कुछ मत पूछना कि तुम और काऊ से पूछने लग जाओ। सीधे भोले बाबा के पास जाओ, और भोले बाबा ही एक ऐसे हैं जो तुम्हारे संदेह को नाश कर देंगे। तब ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के गरुड़ जी वहाँ से भी चल पड़े भोले बाबा के लिए कि परमातुर विहंगपति, आयो तब मो पास। जात रहो कुबेर ग्रह, रहो उमा कैलाश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जी हरे ब्रह्मांडरी की जय। तब तो बड़ी तीव्र गति से पक्षीराज गरुड़ जी हे उमा मेरे पास आए, और मैं उस समय
कुबेर के घर जा रहा था, रास्ता में मिला मुझे, और आप कैलाश पर्वत पे थी, मैं अकेला गया था कुबेर के यहाँ। तो जैसे ही वो आया कि त्यह मम पद सादर सिरुनावा, पुने आपन संदेह सुनावा, सुनिता कर बिनती प्रमृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। तब तो गरुड़ जी ने आकर के बड़े आदर के साथ मेरे चरणों में सिर नवाया, और फिर उसने मुझे अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती कोमल वाणी सुन करके मैंने प्रेम के साथ गरुड़ जी से कहा कि मेले ओ गरुड़ मारगुम मोई, कवन भांति समझावो तो ही, तवै हो ये सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। हे उमा, तब मैंने कहा, हे गरुड़, अब तुम मुझे रास्ते में मिले हो और रास्ता चलते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, और आपका जो संदेह है, ये संदेह तो तब मिटेगा तब काफ़ी समय तक आप सत्संग करें, दीर्घ काल यानी अधिक समय तक जो है सत्संग करेंगे, तब तुम्हारा ये संदेह जाएगा। और दीर्घ समय तक मुझे जाना है कुबेर के घर पे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। इसीलिए कि सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जेहि मोहादि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इस मोह को, संदेह को मिटाने के लिए तो सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनना चाहिए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। तो नित हरि कथा होत जय भाई, पठबों तहाँ सुनाओ तुम जाई, जाहे सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुए अति नेहा। इसलिए हे गरुड़ जी, हे भाई, जहाँ प्रतिदिन भगवान की कथा होती है, मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूँ। तुम वहाँ जा कर के और श्री हरि की, श्री राम जी की कथा सुनो, और जैसे ही तुम वहाँ कथा सुनोगे, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा, और तुम्हारा श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कि बिनु सत्संगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। लखन सिया हे भाई, सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवान की कथा कब मिलती है सुनने को? जब सत्संग हो, संतों का साथ हो, भक्तों का साथ हो, तब आपको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक आपका मोह नहीं भागेगा। ये मोह भ्रम का नाश करने के लिए श्री राम जी की कथा है, श्री हरि कथा है। और जब तक मोह नहीं जाएगा, तब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा। हम मोह ममता में जब तक रहेंगे और फिर कहेंगे हम मोह ममता के साथ साथ राम जी के चरणों में प्रेम मिल जाए, ये तो कभी संभव ही नहीं है। भगवान से प्रेम के लिए आपको संसार की मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। कि मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा,
किए योग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहरे काग भुसुंड सुशीला। हे भाई, जब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक योग करो, तप करो, ज्ञान वैराग्य ये सब कुछ करिए आप, लेकिन आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ। कहाँ जाएं? बोले उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ पर परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। आप कागभूषण जी के यहाँ जाइए, आपके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहें निरंतर, सादर सुनय विविधि विहंगवर। वे हमेशा राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, परम ज्ञानी हैं, वे गुणों के धाम हैं और बहुत काल के, उनकी उम्र बहुत है, बहुत अनुभव है उन्हें। और इतने लंबी उम्र के होने के बाद वो निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं। और वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ श्री राम की कथा सुनते हैं। जाहो सुनाओ तय हरि गुण भूरी, होए मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चलो हरस मम पद सिरुनाई। इसलिए हे गरुड़, आप वहाँ जा कर के हरि के गुण समूहों को सुनो, राम जी की परम कथा को सुनो। और जब आप कथा सुनेंगे तो आपके अंदर जो मोह उत्पन्न हुआ है, आपको जो दुख है, वो सब समाप्त हो जाएगा। मैंने उसे जब इस प्रकार से समझा करके कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवा करके हर्षित हो करके और नीलगिरि पर्वत की ओर चला गया। तो मैया ने कहा कि महाराज, भगवान की कथा आप ही सुना देते, आपने क्यों नहीं सुनाई? बोले बाबा कह रहे पहली बात तो मैं रास्ता में था, इसके अलावा ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होए कीन कवों अभिमाना, सो खोबे चय कृपा निधाना। ए उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं प्रभु राम जी की कृपा से उसका जो मन का भेद था वो जान गया था। क्या जान गए थे? बोले इसके अंदर अभिमान हुआ होगा और राम जी इसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। यानी अभिमान कितना बुरा है, जब जीव में अभिमान होता है तो राम जी उसके अभिमान को नष्ट करते हैं। उसको जिस पर उसे अभिमान होता है उसके उसी ताकत को समाप्त कर देते हैं, तो उसका अभिमान टूट जाता है। गरुड़ जी परम ज्ञानी थे, तमाम चीज़ें थीं, तो उनके अंदर अभिमान हो गया। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा अभिमान हम निपटाएंगे। ऐसे लौट करके वो आए। शिव जी बोले उसके अंदर की बात राम की कृपा से मैं जान चुका था, इसलिए मैंने फिर उसको समझाया नहीं। राम जी चाहते थे कि ये गरुड़ के पास जाए। ये गरुड़, ये पक्षियों का राजा है गरुड़, और कौआ पक्षियों में सबसे नीच होता है। अब इतना बड़ा महाराजा उस नीच के पास जाकर कथा सुनेगा, तब इसका अभिमान टूटेगा। कि कछु ते पुण्य में नहीं राखा, समझे खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन यस ज्ञानी। दूसरा कारण उमा ये भी था कि मैं वो पक्षी है
और पक्षी की भाषा को एक पक्षी ही समझ पाता है। तो चूंकि गरुड़ पक्षी हैं तो इनकी समझ में कागभुसुंडी पक्षी हैं तो उनकी भाषा जी जल्दी समझ लेंगे। हे भवानी, प्रभु श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो मोह न ले। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, भगवान की माया से कोई नहीं बचा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करें गुमान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जी हरे। भोले बाबा कहते हैं, हे माँ, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, कौन? त्रिभुवनपति भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, सबसे ऊपर के हैं। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। तब फिर हम जो मनुष्य लोग, जो हम तो मूर्ख हैं ना, हम काय का अभिमान करें। लेकिन मनुष्य भी अभिमान करते हैं अपने ज्ञान का। वो ये भूल जाते हैं कि ज्ञानी और भक्तों में श्रेष्ठ गरुड़ जी भी माया के मोह से बच नहीं पाए, तो जी दुनिया कैसे बचेगी। लेकिन फिर भी हम लोग अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। चाहे ज्ञान का घमंड हो, चाहे बल का घमंड हो, चाहे रूप का घमंड हो, या धन का घमंड हो, कैसे भी घमंड हो। अब मास तारण आ गया, कथा को ये विश्राम देते हैं। अब शेष कथा कल कहेंगे। श्री राम जय।